वैराग्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से आप विरक्त हुए या बाद में वैराग्य हुआ? जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं, और वो मुझे लेकर के दुहाधारी मठ आए। तो जैसे ही मैं शिविर नारायण सेवा में गया, उसी दिन महाराज जी मेरे नाम से एक वसीयत लिख दिए। सन 1995 में दीपावली के समय महाराज जी का शरीर कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया और ठीक भी हो गए, मठ में आ गए। इसी बीच में अचानक उनका शरीर शांत हो गया। तो दुहाधारी मठ में एक चिंता का विषय बन गया कि सभी ट्रस्टियों ने चिंतित हो गए कि अब क्या करना है, इतना बड़ा मठ है जी। महाराज जी ने हमको कुछ बताया नहीं आगे कुछ क्या होगा। तो महाराज जी के विधि सलाहकार श्री जीवननाथ जी ठाकुर जी। जो ट्रस्टी भी रहे, उनके विधि सलाहकार रहे, जी। प्रतिष्ठित व्यक्ति रायपुर नगर के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा चिंता कहीं कोई बात नहीं है, महाराज जी अपने समय ही सारी व्यवस्था कर लिए हैं। तो उसमें एक बंद लिफाफा मिला, उन्होंने कहा यही है। उसमें जब खोल करके देखा गया, तब तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब उसको खोल कर देखा गया, पढ़ा गया, तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे सामाजिक धार्मिक जितना भी दायित्व है वो इनको रहेगा, ये का कुछ नाम लिखा हुआ था। इसका क्या इतिहास है महाराज? 500 साल पुराना इतिहास, हर दुहाधारी व्यक्ति को मठ की जिज्ञासा 500 होती है। साल पुरानी इतिहास है। और जिस समय रायपुर जब पूरा जंगल था, जी। जंगल में श्री स्वामी महाराज जी ने देखा कि एक टीला है और टीला में एक मूर्ति विराजमान है जो देखने से लगते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा। और उन्होंने देखा कि जंगल में रहने एक सुरही गाय आई और आने के बाद अपने स्तन से स्वयं दूध निकाल करके हनुमान जी को स्नान कराई। तो इसलिए उनको दूधा आहारी कहते थे। अच्छा। समय के साथ साथ लोगों को बोलने में जो सहज लगने लगा, तो वैसे ही बोलने लगे कि दूधा आहारी से दूधाधारी हो गए। अच्छा, तो ये आपके यहाँ से जो पढ़ाई करके बटुक निकलते हैं, युवा निकलते हैं, तो रोजगार और करियर में क्या संभावना रहती है? कहाँ ये जाते हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि दुहाधारी मठ में पढ़े हुआ कोई भी छात्र आज बेरोजगार नहीं है। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में एक ऐसे संत शिरोमणि हमारे बीच उपस्थित हैं, परम पूज्य महंत राम सुंदर दास जी। मैं आपका सादर वंदन करता हूँ। जय श्री। महंत राम सुंदर दास जी एक ऐसे मठ और एक ऐसे मंदिर के मुखिया हैं जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। आज की तारीख में तो 550 साल पुराना कहा जा सकता है। और ये वो दौर था मित्रों जब मुगल और अंग्रेज़ों का शासन था। मुगलों के बाद अंग्रेज आए और दोनों ही शासकों के आतंक से भारत की धर्म और संस्कृति तबाह हो रही थी। इस्लाम और ईसाईकरण का जोर था। उस वक्त इस दूधाधारी मंदिर में हनुमान जी की मड़िया को सलामत रख के पूज्य स्वामी बलभद्र दास जी महाराज ने जो पूजा अर्चना बनाकर रखी, वो आज भी सतत जारी है। तो दूधाधारी मंदिर का इतिहास, महाराज जी का वैराग्यपूर्ण जीवन और कैसे समाज में आज सनातन मूल्यों की स्थापना हो, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं पूज्य रामसुंदर जी महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद महाराज जी, मेरा ये सवाल था कि वैराग्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से आप विरक्त हुए या बाद में वैराग्य हुआ, और इस तरफ प्रभावित कैसे, ये बताना चाहेंगे? श्री दुहाधारी मठ के द्वारा संस्कृत विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय का संचालन किया जाता है। मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा हुई कि वो पुरोहिती काम करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण रामायण का कथा करते थे। तो उनकी ये इच्छा रही कि किस स्थान से थे पिताजी जुड़े हुए? पिताजी तब तत्कालीन बिलासपुर जिला, जी। बाद में फिर जांजगीर जिला हुआ, वर्तमान में अभी शक्ति जिला है जी। मालखड़स लगा हुआ ग्राम पिहरिद, जी। छोटा सा गांव है, वो जन्मभूमि है। और हम लोग 3 भाई, तो मैं बीच का हूँ, मेरे से एक बड़े एक छोटे, बीच का मैं हूँ। जी। पिता की हार्दिक इच्छा हुई कि जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य को मैं आगे बढ़ाऊं,
और संस्कृत की शिक्षा में ग्रहण करूं, ये उनकी इच्छा थी। और वो मुझे लेकर के दुआधारी मठ आए और दुआधारी मठ में रह करके मैं संस्कृत महाविद्यालय में 5 वर्ष तक के अध्ययन किया। संस्कृत महाविद्यालय से मैंने BA क्लास 6 MA क्लास 6 की शिक्षा ग्रहण की। और जैसे ही मैं BA क्लास 6 पूरा किया, श्रद्धेय गुरुदेव राजेश श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज, जो दुआधारी मठ के तत्कालीन मठाधीश रहे, उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ में भगवान की सेवा भी करो। तो चूँकि महाराज जी का आदेश को उल्लंघन करना उचित या संभव नहीं था, जी तो उन्होंने आज्ञा दिया। मन में ये भाव रखे अपन कि महाराज जी ने कहा है भगवान की सेवा करो, तो जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक यहाँ रह के सेवा करना है जी। अंदर तो वापस तो जाना ही है। और शिष्यत्व तो मैंने ग्रहण कर लिया, भगवान रघुनाथ जी के बाला सेवा में लगा रहा। जैसे ही मेरा MA क्लास 6 पढ़ाई पूरी हुई तो श्रद्धेय महाराज जी मुझे कहा कि पढ़ाई पूरी हो गई है, यहाँ सेवा कर ही रहे हो, अब जाके भगवान शिवनारायण का भी सेवा करो। चूँकि शिवनारायण मठ भी दुआधारी मठ की सेवा में है, तो श्रद्धेय महाराज जी मुझे शिवनारायण भेज दिए। शिवनारायण जी। और जांजगीर जिला में है जी। तो जैसे ही मैं शिवनारायण सेवा में गया, उसी दिन महाराज जी मेरे नाम से एक वसीयत लिख दिए। अब उसकी जानकारी मुझे नहीं हुई, उन्होंने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं। और मैं शिवनारायण की सेवा में था, उन्होंने मेरे नाम से वसीयत लिख दिया। भगवान सेवा में कर रहा था और वहाँ की व्यवस्था भी देख रहा था। जब भी यहाँ रामनवमी का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, विजयादशमी का जो भी कहीं उत्सव होता था, उस समय मैं आता था। और उस समय इतना कुछ संसाधन नहीं था आने जाने का, या फिर मोबाइल का जी। भी नहीं था, टेलीफोन भी कभी कभी ट्रंक कॉल से लगता था। जी। तो कुछ बात करनी रहती थी, व्यवस्था से कोई चर्चा करनी रहती थी, तो मैं बीच में आता भी था। सन 1995 में दीपावली के समय महाराज जी का शरीर कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया और ठीक भी हो गए, मठ में आ गए। और इसी बीच में अचानक उनका शरीर शांत हो गया। तो दुआधारी मठ में एक चिंता का विषय बन गया कि सभी ट्रस्टियों ने चिंतित हो गए कि अब क्या करना है, इतना बड़ा मठ है जी। महाराज ने हमको कुछ बताया नहीं आगे कुछ क्या होगा। तो महाराज जी के विधि सलाहकार श्री जीवननाथ जी ठाकुर जी, जो ट्रस्टी भी रहे, उनके विधि सलाहकार रहे, जी। प्रतिष्ठित व्यक्ति रायपुर नगर के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा चिंता कहीं कोई बात नहीं है, महाराज जी अपने समय ही सारी व्यवस्था कर लिए हैं और खोजो कहीं होगा। तो जब उनके पुराने सब कागजात को खोजा गया तो उसमें एक बंद लिफाफा मिला, उन्होंने कहा यही है, आपका नाम लिखा था। उसमें जब खोल करके देखा गया तब तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब उसको खोल कर देखा गया, पढ़ा गया, तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे सामाजिक धार्मिक जितना भी दायित्व है वो इनको रहेगा, ये का कुछ नाम लिखा हुआ था। तो उसके बाद तो कहीं कुछ सोचने का कहीं कोई बात नहीं। सामने महाराज जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उस बीच में यह पता चला कि महाराज जी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर लिया है, तो आंखों से आंसू बहने के सिवाय कहीं कुछ था नहीं। और फिर महाराज जी के आदेश को सिरोधारी करके फिर दुआधारी मठ के, शिवनारायण मठ की, दुआधारी मठ के समय जितने भी स्थान हैं उन सब का सेवा करने का जो दायित्व मिला उसका निर्वाह मैं अभी तक कर रहा हूँ। ये वैराग्य जीवन आपने धारण कर लिया जी, जी। महाराज जी के आदेश से। जी। तो इसमें एक जानकारी जो मुझे मिली महाराज जी कि आप रामानंदाचार्य जी के अनुयायी हैं, या मठ का जो पूरा काम है पूज्य रामानंदाचार्य जी के द्वारा, ये जुड़ाव कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है? श्री दुआधारी मठ सहित छत्तीसगढ़ जितने प्रमुख स्थान हैं जी, वो जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज संप्रदाय से आते हैं। उसमें दुआधारी मठ, जैतूसाव मठ, बिरंची नारायण मंदिर, आपका नर्मदा कुंड, राम कुंड, जितना भी यहाँ का धार्मिक स्थल आप देखेंगे, ये केवल रायपुर शहर नहीं पूरे प्रदेश में या भारत वर्ष में भी, विशेष करके उत्तर भारत, मध्य भारत में
जितने भी स्थान आपको देखेंगे वो जगत गुरु श्री स्वानंदाचार्य जी महाराज का के ही संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये स्थान है। तो उसी में श्री धुआधारी मठ भी है। इसका क्या इतिहास है महाराज? 500 साल पुराना इतिहास, हर धुआधारी व्यक्ति को मठ की जिज्ञासा 500 होती है। साल पुरानी इतिहास है। और जिस समय रायपुर जब पूरा जंगल था जी, उस समय श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज, जैसे आपका हमारा नाम है वैसे ही उनका नाम श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज उनका नाम रहा। अपने गुरु श्री स्वामी गरीबदास जी महाराज के आज्ञा से। कहाँ से ये? गरीबदास जी महाराज महाराष्ट्र पौनी से, अच्छा, भंडारा जिला में जी जी, है। धुआधारी मठ का वैसी जो परंपरा है, हमारे जो आदि आचार्य हुए हैं वो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के 52 जो द्वारा है उसमें से एक द्वारा कुबा जी महाराज द्वारा है। वो राजस्थान झिथड़ा से, अच्छा, जयपुर जिला में, जी जी, वहाँ से वो हैं। और उनके अनेक शिष्य, उसमें एक गरीबदास जी महाराज हुए, श्री स्वामी गरीबदास जी महाराज। उनके आदेश से फिर वो महाराष्ट्र में आए। बेनगर नदी के तट पर एक गांव है पौनी, वहाँ उन्होंने स्थान बनाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ है माता जी, बहुत अच्छा मनोहारी मूर्ति है वहाँ। उनका वो सेवा करते रहे। उनके अनेक शिष्य हुए, उनमें एक श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज के नाम से हुए। और स्वामी गरीबदास जी महाराज के आदेश से वो इस क्षेत्र में धर्म प्रचार प्रसार के लिए आए। तब रायपुर पूरा जंगल था जी, जंगल में श्री स्वामी महाराज ने देखा कि एक टीला है और टीला में एक मूर्ति विराजमान है जो देखने से लगते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा, और उन्होंने देखा कि जंगल रहने एक सुरही गाय आई और आने के बाद अपने स्तन से स्वयं दूध निकाल करके हनुमान जी को स्नान कराई और चली गई। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतूहल भी हुआ कि एक गाय स्वयं आकर के दूध अपने निकाल को चढ़ा के चली गई। और वह गाय नियम से प्रतिदिन आती थी। इसको देख करके महाराज जी को बहुत अच्छा लगा और बगल में कुटिया बना करके वो फिर वहीं भजन कीर्तन करने लग गए और वहीं रहते थे। जी जी, और जो हनुमान जी महाराज से दूध नीचे बह करके आता था उसको पान किया करते थे, तो इसलिए उनको दूधा आहारी कहते थे। अच्छा, समय के साथ साथ लोगों को बोलने में जो सहज लगने लगा तो वैसे ही बोलने लगे, फिर दूधा आहारी से दूधाधारी हो गए। अच्छा, तो इस स्थान का नाम भी आज धुआधारी मठ के नाम से जाना जाता है। और स्वामी जी को ही जो वहाँ के संस्थापक हैं उनको भी धुआधारी महाराज के नाम से जाना जाता है। नाम उनका श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज। और उसी समय क्या हुआ कि नागपुर के राजा भोसले शिकार के बहाने जंगल में आए और जंगल में इतने अंदर आ गए कि उनको पता ही चला कि वो कितना अंदर आ गए हैं। जब उनको भूख प्यास लगी तब अपने क्षुधा मिटाने की इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने जंगल में देखा कि एक कुटिया है। उनको ये लगा कुटिया है तो कोई न कोई वहाँ होंगे, ये सोच करके वो आए पास में। उन्होंने देखा कुटिया के सामने एक संत जी ध्यान में मग्न है, ध्यान में लीन है वो जी, और उनके एक तरफ शेर बैठा हुआ, दूसरी तरफ गाय बैठी हुई है। इस दृश्य को देख करके राजा साहब को और उनके साथ में जो अनुचर थे, उनके जो सैनिक थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने विचार किया कि एक हिंसक प्राणी के सामने गौ माता इतने निश्चिंत होकर के बैठी हैं। कुछ देर बाद जब स्वामी जी का ध्यान टूटा, उन्होंने देखा सामने जो बैठे हैं वेशभूषा से राजा महाराजा लग रहे हैं, साथ उनके सैनिक भी हैं। बात हुई तो राजा साहब ने कहा कि नागपुर के हम लोग राजा हैं और साथ मेरे सैनिक हैं, हम लोग जंगल में भटक गए हैं, भूखे प्यासे हैं। तो स्वामी जी के जो शिष्य थे, जंगल में जो भी उनको फल फूल मिला उसको उन्होंने दिया। भोजन करने के बाद जब सुख दुख की बात हुई तो राजा साहब ने कहा कि मुझे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन एक चिंता मुझे बनी रहती है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। स्वामी ने कहा कि भाई मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, उनका मैं सेवा करता हूँ, जो बात आप मुझे कह रहे हैं वो हनुमान जी को आप सुनाइए, वो आपकी बात को सुनेंगे। राजा साहब ने हनुमान जी का प्रार्थना किया, उन्होंने किया, उनका पूजा अर्चना किए तो घर चले गए, अपने राज्य को वापस चले गए।
भगवत कृपा से, हनुमान जी की कृपा से साल भर के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको हो गया। सब परिवार पुनः आए, महाराज जी का आशीर्वाद लिए, हनुमान जी का दर्शन किए, पूजा अर्चना किए। उसी समय उन्होंने एक इच्छा जाहिर किया कि मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाना है। महाराज जी कहा बनवा लीजिए, आपकी इच्छा है तो। भगवान विष्णु को उपासक थे, इसलिए उन्होंने चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान बालाजी का मंदिर की स्थापना करवाए और उत्तराभिमुख मंदिर बना, उत्तराभिमुख भगवान को स्थापित किया गया। उस समय घटना घटी कि संकट मोचन हनुमान जी पूर्वाभिमुख आराम से विराजमान थे। वो उसी जगह में आज भी है, 500 साल आज पहले भी उसी जगह में अच्छा है। और पूर्वाभिमुख में वो आराम से विराजमान थे। जब बालाजी के मंदिर का स्थापना हुआ जी जी तो उत्तराभिमुख हुआ, तो हनुमान जी महाराज के बगल में बालाजी महाराज आया करते थे। तो बालाजी भगवान का दर्शन हनुमान जी को हो नहीं पा रहा था, तो हनुमान जी महाराज विचार किया कि मेरे स्वामी का दर्शन मुझे नहीं हो पा रहा है, तो वो स्वतः ही दक्षिणाभिमुख हो गए। अच्छा, आज भी आप उनकी प्रतिमा द्वादश मठ में दर्शन करेंगे जी तो हनुमान जी का सारा शरीर आज भी पूर्व दिशा में आराम से विराजमान है, केवल मुखारबिंद उनका दक्षिणाभिमुख है। स्वयं दक्षिणाभिमुख हुए हैं, इसलिए बहुत ही सिद्धि दात्री हैं। और जो भी मनोकामना लोग लेकर जाते हैं उनकी पूर्ति हनुमान जी करते हैं। और इसलिए देखेंगे संकट हनुमान जी के चारों तरफ नारियल बंधा हुआ है मनोकामना की। तो ये 550 साल से उसी जगह पे हनुमान जी उसी जगह 550 वही गाय सुरही गाय आती थी आज ये वहीं पर आती थी वो। इस बीच में क्या हुआ, समय के साथ उसका निर्माण भी हुआ है, पुनः निर्माण हुआ है। आज भी हम लोग उस नियम का पालन कर रहे हैं। जी जी आज जंगल नहीं है, इसे सुरही गाय मिलती नहीं है, तो जो देसी गाय होती हैं जी जिनका डील होता है, जिनका सींग होता है, जिनका गलकंबल होता है, जी ऐसे देसी गाय का दूध निकाल करके हमारे यहाँ के जो राउत है वो रोज सवेरे दूध निकाल के 6 बजे लाता है। भगवान हनुमान जी का हम लोग दूध से अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके 7:30 बजे हम दर्शनार्थियों के लिए मंगल आरती श्रृंगार के साथ दर्शनार्थियों के हम लोग तैयार करते हैं। ये दुधाधारी मठ की परंपरा और इतिहास। तो इसमें महाराज जी मैं एक जानना चाह रहा था कि बलभद्र जी महाराज के बाद और कौन कौन से फिर उत्तराधिकारी बनते गए और यहाँ उत्तराधिकारी का चयन कैसे होता है? श्री दुधाधारी मठ में शिष्य परंपरा चलता है जी गुरु शिष्य परंपरा। सबसे पहले दुधाधारी महाराज जी हुए, अभी सेवा में मैं हूँ जी इस बीच में 7 और हो चुके हैं। जी ऐसी करके दुधाधारी मठ की अभी 9वीं पीढ़ी चल रही है। नवी पीढ़ी चल- महंत जी के अनेक शिष्य होते हैं और उनमें से जिसके ऊपर उनको विश्वास हो जाता है कि मेरे बाद इस स्थान के आगे चला लेंगे, तो या तो वो अपने सामने उनको अभिषिक्त कर देते हैं अच्छा या फिर उनके पक्ष में वसीयत लिख देते हैं। जैसे दोनों आपके साथ हुआ। ये दोनों परंपरा परिपाटी दुधाधारी मठ में है। जी तो उसके आधार पे यहाँ की अभी 9वीं पीढ़ी चल रही है, अभी 9वीं पीढ़ी में सेवा में हूँ। तो मुख्य स्थान ये दुधाधारी मंदिर है, फिर इसके अधीन और भी प्रदेश में मंदिर हैं? जी, दुधाधारी मठ को आज के तारीख में हम लोग मुख्य मानते हैं जी और इनकी शाखा प्रदेश में और हैं। कहाँ है महाराज? जैसे टूरी हट्टी पुरानी बस्ती में जी जगन्नाथ जी का मंदिर है, जी जहाँ प्रदेश का और प्रॉपर हमारे रायपुर नगर का सबसे बड़ा रथ निकलता है रथ यात्रा में, तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर रायपुर में है। वैसे ही राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है जी उससे लगा हुआ जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो दुधाधारी मठ के तहत है। शिवनारायण मठ जिला जांजगीर जिला में है जी और इसी प्रकार से अनेक स्थान हैं जहाँ का संचालन दुधाधारी मठ के द्वारा ही किया जाता है। तो सभी स्थानों की देखरेख आपके नेतृत्व में होती है? जी, दुधाधारी मठ के जो भी आचार्य होते हैं, जो भी जी। महंत होते हैं, वो उन सब की देखरेख करते हैं और सभी जगह के व्यवस्था के लिए अलग से संचालन समिति में ट्रस्टी हैं, वहाँ काम कर पुजारी हैं, सेवादार भी हैं, तो ऐसे सब जगह का संचालन चल रहा है। जीवन में वैराग्य का आना और फिर वैराग्य तप और साधना का जीवन, ये आप कैसे संतुलन बैठाते हैं और किस तरह से आपकी दिनचर्या होती है महाराज, बताना चाहेंगे? देखिए, मठ मंदिर का अपना एक नियम है, मठ जी। मंदिर का अपना एक दायित्व है जिसका निर्वाह हमको करना होता है। तो दुधाधारी मठ में जो भी निवास करते हैं, जी प्रातः 4 बजे से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है जी और हमारे यहाँ का जो मुख्य द्वार है मठ का, वह 4 बजे खुल जाता है और उसके बाद फिर 10 बजे फिर रात को बंद होता है।
तो ये हमारी दिनचर्या है और उस आधार पे हम लोग भजन पूजन, भगवान की आराधना, भगवान की सेवा, भगवान बालाजी रघुनाथ सेवा हम लोग उसी रूप में करते हैं जैसे एक माँ छोटे से अबोध बालक की सेवा करती है। अच्छा। दुआधारी मठ की परंपरा में जो हमें अपने गुरुजनों ने, पूर्वाचार्यों ने जो हमको बताए हैं, जो सिखाए हैं, जो हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके तहत यह है कि प्रत्येक दिन भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, शंकर हनुमान जी का, हनुमान जी का हम लोग सर्वांग स्नान कराते हैं और सर्वांग स्नान करा के उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, पूरा तिलक बंधन करते हैं जी। और 7:30 बजे उनकी मंगला सिंगार आरती होती है। बाल भोग उनको लगाया जाता है, दोपहर में राजभोग लगाते हैं। संध्या समय आरती पूजन करने के बाद सारे श्रृंगार को उतार देते हैं। भगवान एक वस्त्र में रहते हैं, माता जी भी एक वस्त्र में ही रहती हैं और उसके बाद फिर शयन आरती करके बंद कर देते हैं। सुबह 4 बजे पुनः फिर जगाते हैं भगवान को। ये हमारे यहाँ परंपरा है और साल में 3 बार विशेष रूप से स्वर्ण श्रृंगार होता है भगवान का। उसमें श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री विजयादशमी, इसमें विशेष स्वर्ण श्रृंगार होता है और उस समय भगवान का धनुष, बाण, हार, मुकुट, जितने भी वो जेवर पहनते हैं, श्रृंगार होता है, वो सब सोने का रहता है और वस्त्र में भी सोने चांदी की जड़ी जड़ा हुआ रहता है। ये जिसे हम लोग विशेष श्रृंगार कहते हैं और यह श्रृंगार बहुत ही मनमोहक और बहुत दुर्लभ है और वो सेवा का दायित्व है जिसका निर्वाह किया जा रहा है। 550 साल से वहाँ ये परंपरा चल रही है महाराज। आज जबकि समाज और देश दुनिया की धारणा बदल रही है, सनातन मूल्यों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आधुनिक युवा जो है वो दिग्भ्रमित है। आप कैसे उसमें सामंजस्य स्थापित करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म एक ही धर्म है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं और मानव जाति सब उसमें जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से। सनातन धर्म को जो अपना लिया, समाज हित में ही वह कार्य करेगा, उससे अलग वो काम नहीं करेगा जी। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा है जो एक दूसरे को दुख सुख को समझता है। श्री रामचरितमानस में एक बात लिखा हुआ है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत निदाना। तो सुमति बना करके आप चलेंगे तो सारे काम सफल होंगे, कुमति तो हर समय साथ चलता है। उसी श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जी। कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, चाहे जड़ हो या चेतन, मैं उसमें भगवान राम का अब माता सीता जी की ही झांकी देखूं, दूसरा कुछ भी नहीं। यह कल्पना, यह भावना यदि मेरे मन में आ जाए, यही भावना यदि आपके मन में आ जाए और सभी जनता जनार्दन यदि इस भाव से देखें एक दूसरे को, तो लड़ाई झंझट का, दुराग्रह का, दुश्मनी का तो स्थान ही नहीं रह जाएगा जी। और इसी का नाम सनातन है। क्योंकि सनातन में ही हमें यह सिखाया गया कि हम वृक्षों का भी पूजा करें, हम सबको अपना माने, ये सनातन ही है। सभी देवी देवताओं का सम्मान करने का, पूजा अर्चना करने का। इष्ट आपके एक हो सकते हैं लेकिन सम्मान तो आपको सभी देवी देवताओं को करना है। तो ये सनातन ही है जो हमको ये सिखाती है। धर्म और समाज सेवा, जैसे एक आज धारणा बनी हुई है महाराज जी कि धर्मांतरण हो रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हमारे इस मठ मंदिर के माध्यम से, आप जैसे महापुरुषों के माध्यम से, क्या सनातन के प्रति समाज को जागृत करने के लिए मठ की ओर से सेवा कार्य चलाए जाते हैं? निश्चित रूप से मैं दुआधारी मठ में बचपन से हूँ, यहीं मैंने रहा, यहीं पढ़ा, यहीं शिक्षा दीक्षा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दुआधारी मठ और दुआधारी मठ के साथ जितने स्थान हैं जी। उन सब का सेवा करने का दायित्व भी प्रथम सेवा के रूप में मेरा है, जिसका मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो दुआधारी मठ सदा से ही, अपनी स्थापना काल से ही भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य कर रही है। इसीलिए देववाणी संस्कृत भाषा की को जन जन तक पहुँचाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार के लिए दुआधारी मठ के द्वारा
सन 1936 में संस्कृत पाठशाला की स्थापना किया गया। जी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और लोग शिक्षित बने, ये सोच करके 1939 में विद्या मंदिर की स्थापना मटकी ही गांव पिपरोद में किया गया। सन 1955 में 2 अक्टूबर 1955 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना रायपुर में ही किया गया, जिसके शुभारंभ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और उनके हाथों से उसका शुभारंभ हुआ है। जी जी। नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सन 1958 में रायपुर में कालीबाड़ी में महिला महाविद्यालय का स्थापना किया गया और सन 1958 में ही अभनपुर में श्री बजरंग दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें और सहज सुलभ शिक्षा उनको मिल सके, ये कहा कि 1958 में अभनपुर में ही विद्यालय प्रारंभ किया गया। तो शिक्षक प्रचार प्रसार के लिए दुधाधारी मठ ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। उसी प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोग शिक्षित हों, संस्कारित हों, इसके लिए प्रत्येक गांव में कोई न कोई कार्यक्रम चलाया जाता है और सनातनियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। अभी कर्मकांड और संस्कृत की वैदिक शिक्षा के लिए अपने आश्रम में कितने बटुक होंगे महाराज जो हमारे वर्तमान में पढ़ रहे हैं? 100 से ऊपर छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं और उसी में से मैं भी एक हूँ, तो 100 से ऊपर हैं। उसमें से लगभग 55 जो छात्र हैं वो केवल संस्कृत पढ़ने वाले हैं। उनको हम लोग प्रथमा मध्यमा शास्त्रीय आचार्य की शिक्षा देते हैं और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहर में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शहर में पढ़ने के लिए उनके खर्च को उठाने के लिए उनके पालक सक्षम नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग रखते हैं। वो मठ में उनका आवास की, भोजन की व्यवस्था है और शहर किसी भी स्कूल में, कॉलेज जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। यदि उनके पालक उस स्कूल का, महाविद्यालय का, विद्यालय का शुल्क भी जमा नहीं कर पाते हैं तो उनकी ही व्यवस्था हम लोग करते हैं और वो स्वतंत्र हैं, किसी भी स्कूल में जा करके शहर में वो विद्या अध्ययन करें और मठ में रह करके आवास भोजन की व्यवस्था उनकी रहती है। तो ये आपके यहाँ से जो पढ़ाई करके बटुक निकलते हैं, युवा निकलते हैं, तो रोजगार और कैरियर में क्या संभावना रहती है, कहाँ जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज के समय में लोग रोजगार मूलक ही विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि दुधाधारी मठ में पढ़ा हुआ कोई भी छात्र आज बेरोजगार नहीं है जी। और दुधाधारी मठ द्वारा संचालित जो संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ से पढ़ा हुआ कोई भी छात्र, वहाँ से पढ़ के यदि कोई एमए संस्कृत में किया है या क्लासिक्स में वो एमए किया है, तो आज कहीं वो बेरोजगार नहीं है। सबको कहीं न कहीं रोजगार मिल गया है। वो भारतवर्ष के, प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अपना सेवाएं दे रहे हैं और अनेक विद्यालय प्रदेश के जो विद्यालय में संस्कृत है, संस्कृत के शिक्षकों के, प्रोफेसरों की पद आज खाली है, इसलिए क्योंकि वहाँ से जो पढ़ के निकल रहे हैं उनकी नियुक्ति तुरंत हो जा रही है। तो बेरोजगार वहाँ से कोई भी छात्र नहीं है, जो भी पढ़ के निकल रहे सबको रोजगार मिल रहा है। किस दिशा में मिल जाता है यहाँ के युवाओं को रोजगार? अध्ययन अध्यापन के लिए, शिक्षक के कार्य के लिए? जहाँ एमए किया हुआ व्यक्ति जिस भी दिशा में, जिस भी पद में जा सकता है, अच्छा। उसमें महाविद्यालय से एमए किया हुआ, एमए क्लासेस किया हुआ छात्र उस पद में जाने के लिए वो योग्यता रखता है और शिक्षा विभाग में सर्व पर उनको प्राथमिकता दी जाती है। कि भाषा के विकास और इसकी उन्नति के लिए क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, बताना चाहेंगे? संस्कृत भाषा के विकास के लिए तो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर ही रही हैं। दुधाधारी मठ विषय मैंने बताया ही कि संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य किया ही जा रहा है। लोगों की भावनाओं को थोड़ी सी वहाँ तक पहुँचाने की बात है कि संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक तो बेरोजगार नहीं है, दूसरा संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी असंस्कारित नहीं होता जी। वो संस्कारवान ही होता है और संस्कारवान लोगों को बनाता है।
तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको लोगों के बीच में जा करके इस बात को बतानी चाहिए, फैलानी चाहिए। और संस्कृत महाविद्यालय, दूधाधारी मठ की संस्कृत पाठशाला, ऐसी प्रदेश में अनेक संस्कृत पाठशालाएं हैं, संस्थान हैं जो संचालित हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं, पढ़ें, संस्कारवान हों, लोगों को संस्कारित करें। ये हम सबको प्रयत्न करने चाहिए। ये तो निजी मंदिर और मठों का प्रयास है। शासन स्तर पर क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या होना चाहिए? सरकार की पॉलिसी में क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार की पॉलिसी में शिक्षा में भी संस्कृत को प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य करनी चाहिए, जी, जिससे कि बच्चे बचपन से ही संस्कृत शिक्षा को ग्रहण करें और वह आगे बढ़े। उच्च शिक्षा में जैसे संस्कृत महाविद्यालय है, तो शासन द्वारा अनेक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं है। जी, जितने संस्कृत पाठशालाएं हैं या संस्कृत महाविद्यालय हैं, वो सब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्धता है। जी, तो आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि संस्कृत महाविद्यालय का उन्नयन करके उसे विश्वविद्यालय शीघ्र बनाया जाए, जिससे कि संस्कृत भाषा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, लोग ज़्यादा उधर आकर्षित हो सकें और बच्चे सर्व सुविधा से संस्कृत को पढ़ सकें। क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय परिसर भी बहुत बड़ा है, वह जगह कहीं कोई कमी नहीं है। और जिस समय श्रद्धेय गुरुदेव महाराज राजेश्री महंत वैष्णोदास जी महाराज ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया, उस समय 101 एकड़ कृषि योग्य भूमि उस महाविद्यालय को भी दिया गया है, जो पलारी विकास खंड का गांव है छेरकापुर, वहाँ वो 101 एकड़ जमीन है, जिसका व्यवस्था आज संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा ही किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपसे माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ शासन से, कि उसे शीघ्र ही विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आपकी बात बहुत सही है कि विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत पर काम होना चाहिए। अभी जैसे एक सरकार की नीतियां हैं कि जितनी भी तकनीकी शिक्षा है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, उसको हिंदी में भी किया जाए, अन्य भाषाओं में भी किया जाए उसके पाठ्यक्रम को। तो क्या आपको लगता है संस्कृत में अगर किया जाए तो ये अच्छा होगा, उचित होगा, संभव होगा? देखिए, हम यदि सनातन को देखें, हम अपनी पुरानी परंपराओं को देखें, तो हमारे भारतवर्ष की एकमात्र जो बोलने वाली भाषा रही है एक दूसरे से, जी, तो वो संस्कृत भाषा रही है। उसे देववाणी भाषा ही कहा जाता है। जी, तो उस संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जन जन तक यह संस्कृत भाषा जाए, इसके लिए शासन को चाहे कि प्रत्येक विद्यालयों में संस्कृत का एक विषय रहे, जिसको लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। और सनातन में हमारा क्या कुछ है, हमारे धार्मिक ग्रंथ में क्या कुछ है, उसको हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम संस्कृत का हमें ज्ञान होगी। जी, जी, और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब तो खजाना है भगवान, मतलब समझिए कि मानव के लिए, कि मानव कैसे संस्कारित हो, कैसे वो अपना जीवन यापन करे, कैसे जीवन को आगे बढ़ाए, कैसे लोगों को संस्कारित करे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे, इधे आपको देखना है तो संस्कृत आपको पढ़ना ही होगा। आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष की सबसे स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रमुख माना जाता है। जी, और आयुर्वेदिक चिकित्सा जितने भी आपको उपाय या दवाई बताया गया है वो सब संस्कृत में है। तो जब तक हम संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रखेंगे, जी, तब तक के हम उसको उतने अच्छे ढंग नहीं समझ पाएंगे। लंबे समय तक आप गौ सेवा आयोग से जुड़े रहे, तो गौवंश की जो दुर्गति आज हो रही है महाराज, और देश भर में जैसा कि गौवंश के साथ जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो आपके प्रयास से और आपके अनुभव से क्या लगता है कि गौवंश की कैसे रक्षा हो पाएगी? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की मूल जो जहां से हम मानते हैं वह गौ माता है। जी, क्योंकि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। ऋषि और कृषि दोनों संस्कृति के लिए जी, गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। जैसे हम ऋषि के नाम लेते हैं, वैसी मन में कल्पना पैदा होता है जी, कि ऋषि हैं, मतलब कुटिया में हैं ऋषि, जी,
और वहाँ जब तब कर रहे हैं। कुटिया के सामने, आश्रम के सामने गाय बंधी हुई है, गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वहाँ और भी जो वन पशु हैं वो विचरण कर रहे हैं। संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, मतलब वहाँ हवन यज्ञ हो रहा है। हवन यज्ञ का धुएं ऊपर उठ रहा है जी। वहाँ संत महात्मा हैं। ये सब कल्पना होती है। उसी प्रकार से जब हम और ऋषि हैं तो फिर हवन यज्ञ करेंगे, तो तब तक हवन यज्ञ नहीं हो सकता जब तक कि घी न मिले। और गाय से दूध, दूध से दही और दही से घी, ये कंडे ना मिले, कंडे ना मिले तब ये संभव नहीं है जी। उसी प्रकार से यदि हम कृषि की बात करें तो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज सनातन से ही खेती किसानी करते आए हैं। और वे लोग गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, अब बैल से ही हल या फिर गाड़ी चला करके वो खेती किसानी कार्य, कृषि कार्य किया करते रहे हैं। और पहले तो कहा जाता था तो सबसे उत्तम यदि कोई चीज है तो कृषि कार्य, खेती करना है जी। ऐसे पूर्वज लोग बताते रहे हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का जो मूल आधार है, जो संस्कृति है, वो ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति है। और दोनों ही संस्कृति के लिए गौ माता मूल है। तो ऐसे गौ माता का रक्षा हमको, आपको, सबको करनी चाहिए, क्योंकि दूध हर किसी को चाहिए, लेकिन सेवा करना कोई चाहता नहीं है। और आज की परिस्थिति में यह है कि गौ माता की सेवा हर किसी को निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा जब हम करते हैं तो हम लोग परलोक दोनों का निर्वाह करते हैं, दोनों के विषय में हम रास्ता निकालते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल है जी। गौ माता को उन्होंने पालन किया, गौ माता का रक्षा किया, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। भगवान राघवेंद्र सरकार, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक कहते हैं, रघुकुल शिरोमणि कहते हैं, वह भी जब इस धराधाम पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार, कि गौ माता का संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए ही भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर मानव के रूप में हुआ। तो मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार गौ माता संरक्षण के लिए ही, संवर्धन के लिए इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में आए और लीला किए जी। वैसे ही भगवान कृष्ण नाम गोपाल है, गोपाल कहन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हमें, आपको भी यह चाहिए कि ऐसे विश्व वंदनीय सर्वदेवमयी गौ माता का हमको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय को माता कहा गया है कि गावो विश्व से मातरा, गौ माता विश्व की माता है। और विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है। और हमारी तो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास भी होता है। यदि हम एक गौ माता की सेवा कर लिए तो समस्त देवी देवताओं का सेवा करने का जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। तो इस नाम से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। मतलब ये है कि जो सड़कों पर आज गौवंश की जो दुर्गति हो रही है, दुर्घटना हो रही है, घायल हो रही हैं, मर रही हैं बड़े बड़े वाहनों से टक्कर खा के, तो गौवंश अभयारण्य बनना चाहिए। देखिए, गौवंश अभयारण्य निश्चित रूप से बननी चाहिए। गौशालाएं ज्यादा से ज्यादा खुलनी चाहिए जी। लेकिन इससे आगे बढ़ के मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी सनातनियों से, सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि गौ माता की सेवा हमको अपने हाथों से करनी चाहिए जी। किसी दूसरे के भरोसे हम रहें कि गौ माता से वो करेगा, दूध हमको मिलेगा, यह सोचना गौ माता के लिए उतना उचित नहीं है जी। जब हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, इस बात पर रहे होंगे कि प्राचीन काल में जिसके घर में जितने ज्यादा गौवंशी होते थे उसको उतने धनाढ्य और संस्कारवान माना जाता था। लेकिन आज लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। जब घर में एक व्यक्ति था तो वो 5 गाय रखता था, उसके 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के उन्होंने अलग से 4 मकान बना दिया, एक पहले का मकान 4 और बन गया, 5 मकान बन गया। लेकिन आज देखिए तो उसका एक भी बच्चा गाय नहीं है जी।
जब एक मकान था तो 5 गाय हुआ करती थी, आज 5 मकान बन गया तब भी एक भी गाय नहीं है। अब पूछने से बोलते हैं कि महाराज क्या बताएं, गाय रखने की जगह नहीं है जी। जिस गौ माता की कृपा से आपका एक मकान से 5 मकान हो गया, तब आप 5 गाय रखते थे, उस हिसाब से कम तो 25 गाय होना ही चाहिए, लेकिन आज एक भी गाय उसके यहाँ नहीं है। तो ये जो सोच है उसको बदलनी होगी कि बिल्कुल। जब आपने 5 मकान अपने बच्चों के लिए बना लिया, जी जी। तो गौ माता के लिए तो हर मकान में जगह रहनी चाहिए। जहां तक मैं दुधाधारी मठ की बात करूं, दुधाधारी मठ के सेवा में हूं, तो दुधाधारी मठ के द्वारा, शिवनारायण मठ के द्वारा 18 गौशालाएं हम लोग संचालित करते हैं जी। जहां 200 से लेकर 2000 तक के गौवंशी वहां निवास हैं। उनका हम लोग लालन पालन सेवा करते हैं और किसी से कोई अनुदान हम लोग नहीं लेते। आपने गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष का नाम लिया, तो संयोग से मुझे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष होने का और अध्यक्ष होकर प्रदेश में गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला। जी। तो उस समय भी मैं प्रत्येक 3 माह में आयोग से पैसा मिलता है, तो एक दिन के 25 रुपए के हिसाब से 110 गौशालाओं को हम लोग पैसा पहुंचाते थे। जी। लेकिन मैं अपने लिए दुधाधारी मठ, शिवनारायण मठ के गौशाला के लिए मैं 5 पैसा नहीं लिया, पद में रहते हुए भी, क्योंकि हमारे पूर्वज हमको कह दिए हैं कि गौ माता का सेवा हमको मठ के संसाधन से ही करना है, उसके लिए अनुदान कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं लेंगे। हम कोई स्वेच्छा से दे दे तो वो इनकार नहीं है, लेकिन हम फार्म भर के अनुदान नहीं लेंगे, ये पूर्वजों ने कहा है, तो उसका निर्वाह किया जा रहा है। तो मैं तो सभी धर्मावलंबियों से, सभी धर्माचार्यों, सभी मठ मंदिर वालों से और सनातनियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने घर में, अपने आश्रम में गौशाला बनाएं, गौ माता की सेवा करें, तभी गौशाला, गौ माता की और गौवंशियों का उनका संरक्षण संवर्धन हो सकता है। नहीं तो केवल बात में बातचीत करने से ही केवल इसका हम उपाय ना निकालें तो ये संभव नहीं है। और गौ माता का संरक्षण तभी हो सकता है जब हम अपने घर में ही गौ माता का रख करके सेवा करें। शासन को भी चाहिए कि ये जो प्रत्येक दिन सुनने को, देखने को मिलता है कि हम किसी भी सड़क में निकलते हैं, कहीं भी जाने के लिए, तो छद विच्छद अवस्था में गौ माता मिलती हैं, गौवंशी मिलते हैं। तो इसके लिए शासन को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके गौ अभ्यारण्य की स्थापना करें और प्रत्येक जिले में करें और बृहद रूप में रहे, जिसमें कि ऐसे जो गौवंशी जो आज बाहर में घूम रहे हैं, लोग अपने घर में नहीं रख रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको वहाँ संरक्षण मिले, संवर्धन मिले और वहाँ सुख से वो रहें। बहुत बढ़िया। दूधाधारी मंदिर एक चमत्कारिक घटना से प्रकट हुआ, सुरही गाय का अभिषेक और हनुमान जी महाराज की कृपा। आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभूति हुई है, घटना हुई है मंदिर में रहते रहते, कोई ऐसा बताना चाहेंगे? अवस्थी जी, मैं पहले ही आपको कहा कि दुधाधारी मठ में मैं केवल पढ़ने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में आया था जी। 100 से विद्यार्थी वहाँ रहते हैं, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी पढ़ के वहाँ से निकलते हैं, नए विद्यार्थी आते हैं, फिर रहते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दुधाधारी मठ का इतिहास हम जब देखते हैं जी, तो अभी तक जितने भी वहाँ के महंत हुए हैं वो सब बाहर से आकर के महंत होते रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई बिहार से आए, कोई और कहीं से आए। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली महाराज कि सबको अद्भुत सिद्धियां मिली हुई थी, सिद्ध। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। और दुधाधारी मठ के इतिहास में मैं प्रथम वो सौभाग्यशाली हूँ जो छत्तीसगढ़ के मिट्टी में जन्म लिया, यहीं मैं पला बढ़ा। दुधाधारी मठ में केवल एक विधायक में पढ़ने के लिए आया था और आज वहाँ के प्रथम सेवक के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या लेंगे जी। और चमत्कार की बातें हैं तो दुधाधारी मठ में जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं सबकी अपनी अपनी एक विशेषता रही है जी। और बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा हुए हैं, बहुत चमत्कारी महात्मा हुए हैं, जिसको जो भी आशीर्वाद दिए वो पूरा हुआ है। और उन सब के जब मैं जीवनी पढ़ता हूँ, उन सब के विषय जब मैं सुनता हूँ जी, तो उसमें सबसे बौना मैं अपने आप को पाता हूँ। लेकिन उन सब के आशीर्वाद से हम लोग ऐसा मानते हैं
कि दुहाधाई महाराज जी आज भी हमारे बीच में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ही स्थान का संचालन हो रहा है। तो उन सब पूर्वाचार्यों के आशीर्वाद से, श्रद्धेय महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उन दायित्वों का निर्वाह करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और इसका आकलन तो आपको करना है, समाज को करना है कि किस रूप में कैसा कुछ हो रहा है। दुआधारी मठ के द्वारा, दुआधारी मठ के जितने भी गांव हैं जहां कृषि योग्य भूमि है, वहां मकान है, गांव भाषाओं से बाड़ा कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाड़ा है, उसे हमने सुविधा युक्त बनाया है। बाड़ा से पहले से ही रहा है, लेकिन आज के समय में सबको हमने सुविधा युक्त बनाया है। और गांव के लोग और गांव के आसपास के लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, मांगलिक कार्यक्रम के लिए सबको निःशुल्क रहता है जी। उनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं और सब सुविधा युक्त बना हुआ है। वहां आकर के बहुत अच्छे ढंग से वो अपने सारे कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। ये सुविधा दुहाधाई मठ के द्वारा, चैतुसा मठ के द्वारा प्रत्येक गांव में दिया गया है। आपको तो जीवन अध्ययन अध्यापन में बीतता है, सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा है आपका जो पढ़ना चाहते हैं आप और सलाह देंगे हम सबको? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दुहाधाई मठ में पढ़ने के लिए आया। दुहाधाई मठ में रह करके मैं संस्कृत महाविद्यालय से एमए किया और दुहाधाई मठ की सेवा करते हुए ही मैं वाल्मीकि रामायण में मैंने पीएचडी भी किया। अच्छा। और पीएचडी करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि हमें और कुछ आगे पढ़नी चाहिए, खाली बैठ के क्या करें। तो दुहाधाई मठ के सेवा के साथ साथ मैंने फिर संस्कृत रामायण पर डीलिट भी किया जी। और ये पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय से मैंने पीएचडी और डीलिट किया है। और मेरा जो अपना मुख्य ग्रंथ है, जो मेरे रुचिकर है, वो श्री रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, जिसका अध्ययन मैं करते रहता हूँ। वाह, बहुत अच्छा जी। तो ये अध्ययन अध्यापन के साथ ध्यान धारणा भी चलती रहती है मंदिर में, और अनुयायियों को भी आप अनुशासित करके वो शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं? निश्चित रूप से कि मठ मंदिर का, आश्रम का ये नियम ही है कि वहाँ रहेंगे तो वहाँ का नियम का पालन करना होगा, अध्ययन अध्यापन करेंगे ही, साथ में वहाँ की जो दिनचर्या है उसमें भगवत सेवा, भगवत आराधना, जप तप करना, ये उसमें शामिल ही है। और साथ में हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो संस्कारित बने, शिक्षित बने, और उस शिक्षा का प्रचार प्रसार वो जनता जनार्दन के लिए करें, केवल अपने लिए ही अपने पास ही न रखें। तो ये कार्य हम करते रहते हैं। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा महाराज, बड़ी ज्ञान की बातें मिली। चलते चलते अंतिम एक सवाल मैं करना चाह रहा था आपसे। महंत, स्वामी, आचार्य, मठाधीश, ये जो शब्द उपयोग होते हैं, इनमें अलग अलग क्या अर्थ है इनका? एक आम आदमी को बताना चाहेंगे क्या है इनका मतलब? देखिए, इसमें क्या है, बोलने का फर्क है जी। जगत गुरु श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, जिन्हें आदि शंकराचार्य कहा जाता है जी, वो पूरा भारत भ्रमण किए। तब कहीं कोई संसाधन नहीं था, उस समय भी उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया जी। उत्तर के व्यक्ति दक्षिण की जो संस्कार है और दक्षिण की जो रहन सहन है, संस्कृति है, उससे वो परिचित हो सके। दक्षिण का व्यक्ति पश्चिम जाए तो वहां से परिचित हो सके, पूर्व का व्यक्ति उत्तर जा सके। इसलिए उन्होंने 4 स्थानों में 4 पीठों की स्थापना किया और इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 पीठ उन्होंने बनाया। चारों जगह उन्होंने अपने प्रतिनिधि स्वरूप 4 शंकराचार्य स्थापित किए। आगे चल के इसी में फिर रामानुजाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी आए। रामानंदाचार्य जी महाराज ने भी बहुत कुछ सेवा कार्य किया और रामानंदाचार्य जी प्रथम ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ये कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, राम को भजे सो राम के होई। ये उन्होंने कहा और प्रत्येक वर्ग को उन्होंने, भगवान राम आराध्य हैं और उनका आप नाम ले, आप भी अधिकारी हैं, ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने यह लोगों को प्रेरित किया। और रामानंदाचार्य जी पहले वो आचार्य हुए जिन्होंने राजा महाराजाओं को भी अपना शिष्य बनाया। उन्होंने पीपा जी महाराज
जो राजा धीराज रहे उनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया। तो रैदास जो उनको भी उन्होंने रैदास को भी उन्होंने शिष्य बनाया। कबीर जो जुलाहे थे उसको उन्होंने शिष्य बनाया। पद्मावती रानी को उन्होंने शिष्य बनाया, जो एक महिला थी जी। हाँ, नारियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे करके उन्होंने अपने 12 शिष्यों में से 12 प्रकार के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और सबको उन्होंने अधिकार दिया कि आप भगवान राम का नाम ले सकते हैं, इनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आज इसी देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अनुयायी जगत गुरु श्री स्वयं रामानंदाचार्य जी का, रामानंद संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे, उनके संत मंडली आपको मिलेंगे। तो यह कार्य चल रहा है और आज के समय में भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, लोग संस्कारित हों, धर्म प्रचार प्रसार करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये मैं आग्रह कामना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि महाराज जी की बातें आपको जरूर प्रेरित करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर से सादर वंदन।